So welcome you all guys in our JavaScript series and अब तक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो बेसिक पार्ट के कुछ टॉपिक्स और कवर करते हैं। चलो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। बेसिकली आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कुछ ऑपरेशंस जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं एंड देन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एंड वही इंटरव्यूअर्स को पसंद होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे आज बेसिकली। ओके, सो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर अपना 56 जो है आज यहाँ रिकॉर्ड होने वाला है। 55 में हमारा कोड था जो कल का हमने पुश कर दिया है गिटहब पे, आप वहाँ जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड फॉर लेक्चर 56। सो स्क्रिप्ट डॉट JS अपनी फाइल बना लेते हैं एंड इसको ओपन कर लेते हैं बेसिकली। देन आज का हमारा मोटिव क्या है, चलो समझते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस के बारे में कि मतलब ऑपरेशंस क्या होते हैं। हमें पता है भाई कि मतलब कोई भी ऑपरेशन लाइक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है या फिर कुछ भी ऑपरेशन मतलब कुछ काम करना, कुछ काम परफॉर्म करना बेसिकली। तो a प्लस बी इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, a माइनस बी इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, a डिवाइडेड बाई b, a मल्टीप्लाई b एंड a एक्सपोनेंशियल b एंड a मॉडुलस b। ये हमारे कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं बेसिक बेसिक। अगर मैं इन्हें लिखना चाहूँ तो लिखता हूँ मैथमेटिकल operations. Okay, so let's suppose if I have let a is equals to 2 and let b is equals to 4. so एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी कि किस तरीके से मैं बार बार कभी कॉलन लगाता हूँ कभी नहीं लगाता हूँ। तो देखो जावास्क्रिप्ट कभी भी आपको ये नहीं कहते कि कॉलन आप लगाओ, बट कुछ तरीके होते हैं। देखो जैसे मैंने ये कॉलन यहाँ नहीं लगाया तो आपको समझ में फिर भी आ रहा है कि ठीक है ये जो चीज़ लिखी गई है इसका मतलब है लेट a इक्वल्स टू बी, एंड ये जो चीज़ लिखी गई है इसका मतलब है लेट b इक्वल्स टू 4। तो अभी कोई एरर हमको नहीं आ रहा क्योंकि दोनों अलग लाइन में, बट जैसे मैं ये चीज़ करूँ देखो एरर आने लग गया। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज हमारे कंपाइलर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको एंड कहाँ पे करनी है लाइन। देखो लेट चल रहा है, ठीक है, a इक्वल टू 2 चल रहा है, बट यहाँ पे एंड हो जानी चाहिए थी, बट यहाँ से देखो लेट b चलने लग गया, फिर b चलने लग गया, फिर 4। तो ये हमको एरर देगी। तो हमें ऐसा कोड नहीं लिखना है जो एकदम गंदा दिखे, मतलब जो समझ में ही ना आए। अगर मैं कॉलन लगा दूंगा तो देखो सब बढ़िया चलेगा, पर देखो रीडेबिलिटी कितनी ख़राब लग रही है ना, लाइक कितना अजीब लग रहा है। बट मैं इसको जैसे नीचे कर दूँ तो कितना सही लग रहा है देखने में। तो कोड देखो चल यहाँ पे भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट चलाना ही क्यों है जब हम इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और लाइन की कमी तो हम पे है नहीं कि हमको भी यहीं पे लिखना है, ऐसा तो है नहीं। तो कोड हमें इस तरीके से लिखना है कि नीट एंड क्लीन दिखे बेसिकली, और कुछ नहीं। कॉलन आप लगाओ, आपकी मर्जी, नहीं लगाना नहीं लगाओ, बट या कोड ऐसे लिखो कि रन करे प्रॉपर वे में। एंड रन तो करेगा ही, बट हाँ दिखने में अच्छा लगे, अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो। अगर अजीब सा कोड लिखोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो इतना हमने करा। लॉग करते हैं console डॉट लॉग। एक डॉट का है आगे आगे, हाँ ए एंड बी, तो इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर देते हैं एक बार, कंट्रोल वी 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 वी। ओके, सो एक एक करके समझते हैं। चलो ए प्लस बी करूँगा, सिंपल है भाई, 6 आंसर आएगा। ए माइनस बी करूँगा, सिंपल है भाई, कितना आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा। ए मल्टीप्लाई करूँगा तो ईजी है, हो जाएगा। ए डिवाइड बाई बी करूँगा तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड वट वी हैव मोर टू डू दैट, वी कैन मॉड्यूलस निकाल सकते हैं हम यहाँ पे इसका बेसिकली। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट निकालते हैं। चलो एक्सपोनेंट तो हमें पता है कि a प्लस बी कितना होगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, तो 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 होने वाला, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 होने वाला है। इजी पीजी मैथ, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 होने वाला है। ईजी, बिल्कुल ईजी यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सिंपल है यार, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सबने पढ़ रखे हैं ये चीज़। तो 2 इंटू 4 अगर मैं करूँ कितना होगा आंसर, 8 आंसर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल ईजी है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें भी समझने में। देन 2 डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, तो कुछ पॉइंट नंबर आएगा जो कि कुछ लाइक 0.5 होगा हमारा बेसिकली। ओके, आई एम लाइक गुड, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी सही कर रहे हो तुम। 2 मॉड्यूलस भी करूँगा ना, देखो यहाँ कुछ अटपटी बात आएगी। 2 मॉड्यूलस 4 मतलब कि 4 2 में से, मतलब 2 को हमने डिवाइड करा 4 से तो रिमाइंडर का बचेगा, तो 4 0 0 तो रिमाइंडर 2 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड हम नहीं चलते हैं, यहाँ करते हैं बेसिकली 2 टू द पावर, पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ये सिंपली। तो कितना होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, तो 16 आना चाहिए। करके देखते हैं कोड रन यार कि कुछ सही लिखा है या गलत लिखा है। तो पहले तो अपन एक स्टेप पीछे जाते हैं,
एंड देन अपन जाते हैं CD लेक्चर नंबर 56 में। क्लियर करते हैं इसको, यहाँ से स्क्रिप्ट रन करते हैं, नोड स्क्रिप्ट JS। तो देखो आंसर क्या मिला अपने को, आंसर मिला 6 - 2 8 0.5 2 16। ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आई होप समझ में आया होगा। ओके, ये सब तो हमने कर रखे हैं। अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या लिखी है हमने यहाँ पे। अब दिक्कत यहाँ पे नहीं आती एक्चुअली। दिक्कत कहाँ आती है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। दिक्कत आती है जब जो डेटा जो हो ना, अभी तो डेटा दोनों सेम टाइप का था, बट दिक्कत आती है तब जब डेटा जो डिफरेंट डेटा टाइप के हों। मतलब देखो, अगर मैं सिंपली क्या करूँ, मैं कहता हूँ लेट str1, या फिर सिंपल मैं क्या करता हूँ str इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ सौरभ, एंड फिर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ प्लस करता हूँ उसको डेप के साथ, एंड अगर मैं console.log कराऊँ बेसिकली अपना इसका, तो क्या होगा देखते हैं। str इज, देखो उसने ऐड कर दिया। मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए इन सबको कमेंट कर देता हूँ कि भाई ठीक है तुम हो रहे हो गुड, कमेंट हो जाओ, एंड अब रन करो कोड को। देखो सौरभ डेव इसने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत की बात आई नहीं। अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेस ना दूँ, यहाँ देना चाहूँ तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ, बिल्कुल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम डेटा टाइप है, ये बिल्कुल कॉन्केटिनेट कर देगा, एंड आंसर हमको मिल जाएगा। आंसर हमको सिंपल ही मिल जाएगा, सौरभ एंड व्हाट इज आंसर, सिंपल। एंड आई होप ये सही समझ में आया होगी आपको मैंने क्यों लिखा। लेकिन बात आती है कब, जब डेटा टाइप फंस जाते हैं दो डिफरेंट टाइप के। मतलब जैसे देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, यहीं पे आता हूँ, कभी हम बाद में समझाएंगे। मैं करता हूँ यहाँ पे console.log किसका, 1 + 2 का। क्या आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा 3। भाई ईजिली बात है, हमको पता है 1 + 2 3 होता है, तो आंसर तो आएगा 3। आंसर इज 3। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं अगर console.log करूँ एंड करूँ कि मेरे जो स्ट्रिंग का 1 है उसको ऐड कर दो 2 के साथ, तो क्या होगा, आंसर कितना आना चाहिए। देखो स्ट्रिंग +2, अब स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा 1, देन 1 + 2 करेगा। आई डोंट थिंक सो, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को लगता है स्ट्रिंग को एज इट इज रखेगा, नंबर को बस कॉन्केटिनेट कर देगा। जैसे ऊपर करा ना इसने, सौरभ प्लस डेप को सेम कॉन्केटिनेट कर दे। देखो सौरभ था, डेप था, इसने जोड़ के सौरभ डेप बना दिया। ओके सो यहाँ डेप आएगा, माई मिस्टेक, चलो ये ठीक हो गया। एंड सेम एज यहाँ पे क्या होगा ना, आंसर जो होगा 1 2 होगा, किस में, स्ट्रिंग में। सेम एज अगर मैं करना चाहूँ तो देखो क्या होता है, console.log 1 को ऐसे ही रखते हैं, इस बार क्या करते हैं 2 को चेंज करते हैं। ये चीज़ ठीक, अब क्या आंसर आएगा, सेम बात है यार, मतलब एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, कैसे ही ऐड होगा दोनों का दोनों, तो सिंपल आंसर आएगा आपका 12। बेसिक सी चीज़ है, प्रिंट करा के देखते हैं क्या था। देखो तो 3 12 12। आई होप समझ में आया आपको कैसे आया कि भाई स्ट्रिंग था, नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ बेचारा, नॉट अ नंबर दिखाता है, तो स्ट्रिंग में एज इट इज स्ट्रिंग रहा, एंड ये चीज़ हो गई आपकी टोटली। ओके गुड, आई होप समझ में आएगी आपकी बात। नाउ व्हाट वी हैव इज की, अब ना हमको समझना है ये चीज़। देखो कुछ बड़ी कैडी चीज़ है ये, नोट्स में आके आप पढ़ना बिल्कुल। मैं करता हूँ फिर से लॉग, मैं इधर करता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, ये चीज़ मैंने करी। अब मैं अगर इसको ऐड करूँ तो बताओ क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए। देखो 1 स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग जीतेगी, तो 1 + 2 एज इट इज़ 12 लिख देगा। देन अब 1 + 2 भी स्ट्रिंग एक तरीके से, तो 1 और 3 ऐड होगा तो 3 भी एज अ स्ट्रिंग, एंड 4 भी एज अ स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा इसके अंदर। बट क्या हो अगर मैं लॉक करूं, लेकिन 1 + 2 + 3 + 4 के अंदर, यहाँ क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा। देखो 1 + 2, 1 + 2 तो 3, 3 + 3 6, 6 कॉन्केटिनेट 4, तो 64 आंसर आना चाहिए इसका। रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो 1 2 3 4 एंड 1 एंड 64 इज द आंसर। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट होगी तो सारी की सारी वैल्यूज़ आगे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करी जाएगी, बट यहाँ पे नंबर की तरह स्टार्ट हुआ है तो पहला दूसरा ऐड हो सकते हैं दोनों, बिकॉज दोनों नंबर है। देन जो ऐड होने के बाद आंसर आएगा वो फिर ऐड हो सकता है 3 में, बिकॉज वो भी एक आंसर नंबर ही है। तो 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, देन 6 अब स्ट्रिंग के साथ होने जा रहा है तो 64 आंसर देगा अपने को। ये चीज़ थी याद रखने वाली, आई होप आप इस चीज़ को याद रखोगे। एंड इतना जो था इंपॉर्टेंट पार्ट था,
पढ़ना जरा यहाँ पे आगे मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, नीड क्या थी लिखने की। ओके, कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी कंसेप्ट के अंदर, ये मस्ट है आपके लिए कि आपको यहाँ पे आना है। अब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बारे में जानते हैं अपनी वैल्यूज़ के लिए। देखो सिंपल क्या कहता हूँ मैं यहाँ, अगर मैं लॉग लिखूँ, यहाँ डाल दूँ ट्रू, ये ट्रू है तो बिल्कुल कहोगे ठीक है ट्रू है, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। बट क्या होगा मैं प्लस टू डाल दूँ, प्लस टू से देखो क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ होना चाहिए यहाँ पे, लाइक 1 होना चाहिए, देखते हैं होता है नहीं होता। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखो जैसे ही प्लस ऑपरेटर यहाँ पे आया, हमारे जावास्क्रिप्ट के नोड ने क्या समझा ये ऐड होने वाला है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रू को इसने नंबर में कन्वर्ट करा, आंसर आया 1, बट 1 किसी से ऐड ही नहीं हुआ, तो आंसर सिर्फ 1 बन के रह गया यहाँ पे। एंड सेम एज अगर मैं करूँ यहाँ पे लॉग किसके साथ, लेट सपोज करते हैं, ही देख लेते हैं, प्लस हाई के साथ, प्लस हाई के साथ करते हैं। अब आई होप आपको याद होगा एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब होता है फॉल्स, बट जो आपकी कंटेंट एनीथिंग कुछ भी अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो वो 1 की तरह ट्रीट करा जाता है एज अ ट्रू। बट यहाँ पे चीज़ थोड़ी अलग है, यहाँ हम बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, यहाँ ध्यान से देखो तो कोई चीज़ ऐड हो रही है हाई के अंदर, तो हाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, बट नंबर में कन्वर्ट करेंगे हाई को तो वो दिखाएगा नॉट अ नंबर, NaN। तो मैं NaN में कुछ भी ऐड करूँ वो NaN ही होगा एक तरीके से, नॉट अ नंबर ही होगा एक तरीके से। सो ये आपका आंसर आना चाहिए, मतलब बेसिकली नॉट अ नंबर, है ना, बिकॉज यही तो अपना बेसिकली कर रहा है चीज़ों को काम तमाम, तो नॉट अ नंबर आ गया। देखिए अगर आंसर क्या आया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हमने समझा था उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेसिकली इसका मतलब ये है। अब आगे हम प्लस ट्रू पे देखना चाहें, प्लस टू देख लिया अपन ने, ट्रू का हमें पता है बनाता है। नाउ व्हाट वी हैव इज प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर मैं लॉक करूँ इफ ऐसे लेट सपोज, इसका बताओ आंसर क्या होगा। अब हमें पता है एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स मतलब जीरो, तो जीरो में कुछ भी ऐड करूँगा, बट अभी कुछ भी नहीं, तो जीरो का जीरो आंसर रहेगा, तो आंसर जीरो आना चाहिए, 1 नॉट अ नंबर, जीरो। बिल्कुल सही बात है, आंसर तो एकदम सही आ रहा है जो हम चाह रहे थे। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं वैल्यूज़ के, कुछ वैल्यूज़ जब एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ आते हैं तो बिहेव चेंज कर लेती है अपना, एंड अपने डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लेती है, अगर स्ट्रिंग में है तो नंबर में आ जाएगी। ओके, एंड अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है, फॉल्स वैल्यूज है तो वो 1 या 0 में अपनी रिवॉल्व करते रहते हैं इससे बेसिकली। सो ये सब बातें थी, अब समझते हैं अपना आगे का काम। आगे का काम क्या समझना है अपने को कि यार ठीक है ये सब तो होते रहेगा, मुझे ना एक चीज़ बताओ, चीज़ क्या है कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, नई कमेंट लिखते हैं चलो, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, कितना डन। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या था, देखो मतलब डिक्रीमेंट पोस्ट हो गया, मतलब देखो पोस्ट का मतलब क्या है, जब भी हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ, मैथमेटिकल ऑपरेशन कंसिस्ट करते हैं दो चीज़ों, कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट ऑपरेंड्स, सेकंड ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या ऑपरेट करने जा रहे हैं, ऑपरेंड्स मतलब किसके बीच में। ओके, सो लेट सपोज कुछ है हम पे, लाइक नंबर नंबर है, तो उससे पहले क्या करते हैं ना यहाँ पे, चलो पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्ट मीन्स आफ्टर। देखो पोस्ट मीन्स आफ्टर मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिंबल आएगा या फिर आप कह लो जो आपका ऑपरेटर आएगा वो ऑपरेंड के बाद आएगा। ऑपरेंड अभी क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन प्री मतलब क्या होता है, देखो पोस्ट एंड प्री मीन्स बिफोर, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं मेरे हिसाब से। तो क्या करता हूँ ना, लेट करता हूँ कि नंबर जो है नम इक्वल्स टू 1 है, नंबर इक्वल्स 7 है, चलो। एंड वट आई डू इसकी कॉन्सोल करो डॉट लॉग नम। ओके, आई होप इतना समझ में आई आपको। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार
मैं सिंपली लॉग करता हूँ प्लस प्लस नम को, ठीक है। लॉग, अभी हम समझ रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट को। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब नम प्लस प्लस, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट अगर मैं करना चाहूँ तो लॉग की वैल्यू नम माइनस माइनस पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। अब देखो पोस्ट मतलब क्या होता है, प्री मतलब क्या होता है। पोस्ट मीन्स आफ्टर, प्री मीन्स बिफोर। तो पोस्ट मतलब होता है कि पोस्ट सेज, यहाँ एक अलग नोट में लिखता हूँ कि पोस्ट सेज फर्स्ट यूज मी देन आई अपडेट। ओके, सिंपल सा तो इसने कही कि पहले तुम मुझे यूज़ करो देन आई अपडेट। वहीं पे प्री सेज फर्स्ट अपडेट मी देन यूज। तो ये डिफरेंस होता है प्री का, ये डिफरेंस होता है पोस्ट का। पोस्ट में क्या होता है, अपने को जो ऑपरेटर है उसको पहले क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है और यूज़ करना होता है पहले अपने वेरिएबल को, देन बाद में उस ऑपरेटर को लगाना होता है। जैसे मेरे पे नम आया, मैंने प्लस नम करा, इसका मतलब क्या होगा देखो, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले यूज़ करो तो वैल्यू देगा प्रिंट यहाँ पे 7, तो नीचे आए, बट 7 देने के बाद वैल्यू चेंज किस में जाएगी, प्रिंट करेगा 7 को, प्रिंट 7 एंड अपडेट। अपडेट कहाँ होगा बताओ। अब प्लस प्लस जो होता है ना वो बस एक बार अपडेट करता है हमारी वैल्यूज़ को। अभी 7 है तो नम प्लस प्लस मतलब 7 से 8 हो जाएंगी, तो नम की वैल्यू अपडेट प्रिंट 7 एंड अपडेट इट टू 8, अपडेट इट टू 8। एंड वहीं पे नम माइनस माइनस मतलब कि एक कम कर दो, बट पहले प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा 8 को, क्योंकि अभी वैल्यू हो चुकी है नम की 8। एंड अपडेट क्या होगा, अपडेट इट कर दो 7 में, वापस 7 में जाएगा बिकॉज एक बार मैंने बढ़ाया फिर एक बार कम कर दिया, सिंपल चीज़। बट वहीं पे क्या होता अगर मैं लॉग कर रहा होता सिर्फ console डॉट लॉग, ओके। अब फिर से चीज़ रिपीट करते हैं एक बार कि console डॉट लॉग प्लस प्लस नम, ओके ये करा मैंने। प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, अगर हम प्रिंट करें तो प्री डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हमें कहता है कि पहले तुम यूज़ करो वेरिएबल को, नहीं पहले तुम क्या करो, जल्दी बोलो, पहले तुम अपडेट करो फिर यूज़ करो। तो नम की वैल्यू भी कितनी है, नम की वैल्यू अभी हो चुकी है 7, बैक टू 0, ओके। सो 7 हो चुकी है, इसका मतलब कि पहले ऐड करो, तो 7 को करो 8, प्रिंट 8 अपडेट 8, अपडेट इट टू 8 देन प्रिंट 8, ओके। एंड देन सिंपल, देन अगर मैं सेम चीज़ करूँ यहाँ पे लॉग माइनस माइनस नम, अपडेट कर दो, जो वैल्यू बड़ी थी 8 बड़ी थी उसको पहले कम करो, अपडेट 8 टू 7 फर्स्ट, देन अपडेट करो पहले 7 में, देन क्या करो, देन प्रिंट करो 8 को। तो ये चीज़ आपने देखी कि प्रिंट करो मेरे 7 को ही एक तरीके से, पहले अपडेट कर दो फिर प्रिंट कर दो सेम वैल्यू को। तो अगर मैं अगर करके देखो कोड रन तो देखो क्या होता है। तो सिंपली पहले क्या हुआ, लॉग हुआ ये वाला चीज़, तो ये वैल्यू आएगी 7, हमको पता है नम के लिए भी 7 है, तो यहाँ पे भी 7 वैल्यू आए, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद नम प्लस प्लस, नम प्लस प्लस मतलब पहले यूज़ करो देन अपडेट करो, यूज़ पहले करी तो प्रिंट कर दिया 7 को, अपडेट होगी वैल्यू 8 में। इसी वजह से यहाँ पे पहले यूज़ करो, अभी वैल्यू 8 है तो 8 प्रिंट हो गई, बट बाद में एक कम हो गई तो वैल्यू हो गई कितनी, 8 हुई। बट 7 में होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस प्लस नम मतलब पहले तुम इसको करो अपग्रेड फिर प्रिंट करो, तो वैल्यू थी आपकी 7, देन एक ऐड हुई 8 हो गई फिर प्रिंट हो गई, तो पहले अपडेट हुआ 8 में फिर प्रिंट हो गया 8, देन आफ्टर दैट पहले डिक्रीज़ करो फिर यूज़ करो, तो 8 को डिक्रीज़ करा 7 में, देन इसने यूज़ करा, दैट्स यहाँ पे वैल्यू आई 7। तो ये कुछ आपके मेथड्स थे, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, एंड कुछ डेटा टाइप्स के बारे में हमने बेसिक डिस्कशन करा यहाँ पे।
कि कन्वर्जन किस तरीके से होती है, कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं होती अपने को बेसिकली। इतना सब था आज की वीडियो में। उस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, जो मैंने आपको यहाँ बताई है बेसिकली ये वाली बात। ये जो बात है ना, आप अक्सर मतलब कॉम्पिटिटिव जो क्विज़ेज़ होते हैं वहाँ पे देखोगे पक्का जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें कन्फ्यूज़न करने लायक हैं एंड जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्लॉज हैं ये, तो इनके बारे में बात होनी चाहिए, अच्छा डिस्कशन होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या कहा, क्यों कहा एंड क्या करा। मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।